सो हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है अंकित। होप यू गाइस डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाला है इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स के बारे में। लेयर्स की जितनी भी आज प्रोस्पेक्टिव होगी तो वो मैं सारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। अपना जो ओपिनियन रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके हैक्स एंड कुछ और बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। सो हम आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं लेयर्स के बारे में। तो जो लेयर्स का जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है F7। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये मैंने एक अलाइनमेंट बना रखी है, अगर इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे लेयर्स होती क्या है, राइट। अगर आप एक कॉपी के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, ऊपर बहुत सारे पेजेस होते हैं, देन उसके नीचे आपने काम किया वो रहता है एनीथिंग। एक पेज पे दूसरा, दूसरे पेज पे तीसरा, ऊपर नीचे सारे काम होते हैं। या एक केक को आप प्रोस्पेक्टिव से समझिए। एक लेयर्स पे क्रीम होगी, दूसरे में ब्रेड होगी, तीसरे में जेम्स वगैरह वगैरह। तो वो होती है। वैसे ही हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स होती है, लेयर्स, राइट। तो कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो वो कौन सी लेयर पे काम करेगी वो हमें लेयर्स के थ्रू पता चलती है। मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल बनाऊँ एंड इसका कलर लेट्स सपोज थोड़ा सा ब्लूइश रखेंगे, ओके। देन अगर फिर मैं एक और यहाँ पे बहुत सारे मैं अगर रेक्टेंगल्स बना दूँ, लेट्स सपोज ये तो बाहर चला गया, राइट। एक सेकेंड। तो इन सब के कलर्स हम थोड़ा सा एक्सचेंज सा कर देते हैं, राइट। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ये आइसोलेशन मोड, एंड इसको थोड़ा सा ग्रीनिश रख देंगे। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्लू साइड, एंड इसका ले जाएंगे थोड़ा सा वॉयलेट के साइड। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डार्क पे ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा। येलोइश, लेमन येलो, ओके, डार्क लेमन येलो। तो ये जो है हमने जो सबसे पहला हमारा रेक्टेंगल बनाया था वो चला गया है हमारा सबसे पीछे। देन ये जितने भी है अगर हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो जब जब आप कोई भी एक शेप बनाएंगे, और मैंने सबसे पहला ये बनाया और उसके बाद मैंने ये बनाया, देन मैंने ये बनाया। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है। ये जो है इसके ऊपर है, एंड ये जो है ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर, एंड ये इसके ऊपर, जो सबसे लास्ट में बना था। तो लेयर्स के जो पैनल्स होते हैं उसमें सबसे पहले एक बात होती है जानने। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा सा कर लूँगा, राइट। ओके, ये इतना बड़ा मत रखना, अब आपका वर्क स्पेस खराब हो जाएगा। मैंने आपको बताने के लिए लेयर्स का पैनल थोड़ा सा लंबा कर दिया है। तो ये होता है लेयर्स पैनल। शॉर्टकट की आपको पता होगा F7। तो लेयर्स के पैनल में यहाँ से आप लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं जितनी भी चाहें, ओके। ये आपकी एक सब लेयर है। वो सब लेयर क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। देन अगर सबसे पहले बात करते हैं सब लेयर के बारे में, इससे आप एक सब लेयर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो सब लेयर आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक लेयर बना ली एंड देन उसके ऊपर आप अगर लगातार काम करते जा रहे हैं तो आपकी सब लेयर अपने आप काम करती जाएगी, राइट। देन ये अगर लेयर बनी हुई है एंड मैंने इसके ऊपर ये बहुत सारे रेक्टेंगल जो बना रखे हैं, ये सारे जो वर्क है ये इसके अंदर आ रखा है। तो इसको अगर आप इधर देखेंगे छोटी सी एरो होती है, मैंने यहाँ पे टूल बार में भी समझाया था कि छोटी सी अगर एरो होगी तो वो बताती है कि उसके अंदर और भी टूल्स है। तो यहाँ पे ये जो सब लेयर का ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे ये भी बता रहा है हमें कि इसके अंदर और लेयर्स है। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे देन ये देखिए यहाँ पे और भी लेयर्स मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ब्लू वाली लेयर को, ये सबसे लास्ट में बनी हुई है, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, राइट। आप इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं वी बॉक्स डाल देता हूँ, ओके। एंड यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। एक क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें, देन यहाँ से ये ब्लू, ओके। तो ये आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। एंड देन लेयर का काम क्या है, यहाँ से हमें बताया जा रहा है एक लेयर 2 है। ये मैंने वो रोड रेज लिखा हुआ था सबसे पहले रोड रेज फॉन्ट में, तो इसलिए ये लेयर 2 है, वरना आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम दे दूंगा बॉक्सेस, या बॉक्स ही दे देते, चलो बॉक्स,
मल्टीपल कलर्स के उसके अंदर फॉन्ट शेप्स भरे पड़े हैं। तो इसका काम क्या होता है, राइट? तो अगर आप इधर देखेंगे तो सबसे नीचे जो दिखाएगा वो होगा हमारा ब्लू लेयर, राइट? क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले हमने बनाया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देन अगर मैं एक और क्रिएट करूँ यहाँ पे, और इसका कलर अगर मैं चेंज करके लाइक रेडिश कर दूँ, थोड़ा सा रेडिश कर दूँ, तो आप इधर देखें, एक सेकेंड, तो आप इधर देखेंगे ये जो रेड है ये इधर आ गया, मतलब ऊपर आ गया। लाइक अगर मैं किसी को भी एक नया शेप बनाऊं तो उसका जो शेप होगा वो टाइमलाइन में सबसे ऊपर चला जाएगा। क्यों सबसे ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि जो सबसे लास्ट में बनेगा वो पीछे रहेगा, एंड जो आप नया न्यूली क्रिएट करेंगे वो आगे आ जाएगा। वो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज कैसे करना है? लाइक आप कोई भी एक लेयर पे जाएंगे, सब लेयर अभी बता रहा हूँ, अभी न्यू लेयर पे जाऊँगा। तो सब लेयर में जाके अगर कोई भी लाइक समझ लीजिए मेरे को ये ब्लू है, ये सबसे टॉप पे लाना है। सबसे टॉप पे लाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। लाइक ऐसे राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देन अरेंज में जाएंगे, देन ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ऐसे ये बहुत टाइम लग जाता है, तो आप लेयर से भी कर सकते हैं। लाइक ब्लू को पकड़ूंगा, क्लिक एंड होल्ड, एंड अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ एंड अगर मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर दूँ तो ये जो ब्लू वाला लेयर है पीछे वाला वो टॉप पे आ जाएगा, राइट? और मैं वो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। लाइक मैं इसके ऊपर चाहता हूँ या मैं इस वाले के ऊपर होना चाहता हूँ, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक लेयर का एक वर्क भी होता है, लाइक कौन सी चीज़ें किसके पीछे रहेंगी वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? तो ये तो हो गई सब लेयर की बातें। तो अब हम बात करेंगे न्यू लेयर के बारे में। लाइक अगर आप इधर जाएंगे एंड क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और लेयर आ जाएगी, इसका भी नाम दे देते हैं हम सेकंड लेयर। ओके, तो ये जो लेयर है ये आपकी सब लेयर है। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि जो सेकंड लेयर है मेरी, वो जो मेरा ये जो वर्क स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, इसके पीछे काम करे, राइट? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो सबसे पहले तो लाइक इनको, और हाँ एक और चीज़, तो लेयर्स का पैनल यहाँ पे है। देन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक आई बटन है, ये आपकी ओपेसिटी तो नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आप उसको हाइड करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं देखना चाहूँगा कि इसके पीछे कोई एक वर्क हो रखा है तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। लाइक ऐसे क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। लाइक काम पूरा गया नहीं है, वो बस हाइड हो गया, आपकी नज़रों से हट गया। लाइक अगर मैं सब लेयर में आपको जाके दिखाऊं तो मैं चाहता हूँ ये जो ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है पीछे, वो थोड़ी देर के लिए मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं चाहता हूँ उसके पीछे क्या है वो मेरे को देखना है। तो यहाँ से अगर आप आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। लाइक वो डिलीट नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा। लाइक उसको आप चेंज कर सकते हैं नहीं। तो ये जो है आई का काम होता है। और अगर आप सारी लेयर्स को बंद करना चाहते हैं तो देन एक पे क्लिक करके क्लिक एंड ड्रैग ऊपर की साइड, तो ये सारी की सारी हट जाएंगी। सॉरी मेरा कंप्यूटर लैग कर गया। ओके, सब कुछ ले आया दोबारा। तो ये काम होता है आई बटन का। और देन एक और चीज़ उसी के सब लेयर के अंदर ही दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनके ऊपर वर्क करूँ तो ये जो मेरा ब्लू वाला जो मेरा रेक्टेंगल है वो डिस्टर्ब ना हो। लाइक अगर मैं ऐसे इसको ले जाऊँ तो कभी भी ये हिल सकता है, राइट? तो अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप उस लेयर पे जाइए जिसमें आपने उसका नाम डाल रखा है, आपको जो प्रिवेंट करनी है उसमें आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो टॉगल लॉक एडिटेबल व्हेन ब्लैंक, ये आपको एक पॉपअप सा दिखाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, देन आप कुछ भी करें लाइक वो सेलेक्ट नहीं होगा, वो एक तरीके से वो लेयर जो है वो लॉक हो रखी है, उस पर काम नहीं कर सकते, वो आपका फिर काम डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप चाहे तो उसको हाइड भी करके रख सकते हैं, वो आपका हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये आप टॉगल लॉक करके रख सकते हैं, ये काम होता है लॉक का। आप कोई भी लाइक मैं अगर ये वाली बंद कर दूं तो ये जो है रेक्टेंगल ये मैं नहीं हिला पाऊंगा, राइट? तो ये लॉक का काम होता है। तो यहाँ पे मैं सब लेयर को ऑफ करूँगा तो न्यू लेयर का यहाँ से काम आपको पता चल गया। यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं, इसको नाम दे दिया हमने 2। और यहाँ से एक सपोज करते हैं यहाँ से हम इसको लॉक करेंगे। लाइक इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, एंड पीछे हम एक रेक्टेंगल से एक अच्छी सी बीजी बना लेते हैं। इसका कलर दे देंगे हम, लेट्स सपोज थोड़ा सा ऑरेंजिश। अरे ओके, तो ये
ये समझ लीजिए आपके बीजी है, लाइक बैकग्राउंड है, तो इसको हम लॉक कर देंगे, लाइक किसी पे भी काम नहीं कर सकते। और हाँ, एक और बात, अगर आप गलती से भूल जाएं, ये सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन था, गलती से अगर आप भूल जाएं कि आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, और वहाँ पे आपको एक शो कर देगा, एक पेंसिल्स पॉपअप होगा और उसके साइड में कैंसिल का एक लोगो आ जाएगा। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक लॉक लेयर पे काम कर रहे हैं। तो आप वापस लेयर पे जाएंगे, देन देखेंगे कि हम काम किस पे कर रहे हैं, देन उसको लॉक करेंगे, देन आपका जो पेन सा वो पॉपअप हो रहा था वो हट जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर मैंने कोई, इसको मैं अनलॉक कर दूँ दोनों को, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक कलर सा फेड होता हुआ आएगा, राइट। एंड ये जो है ये आपकी सिलेक्शन करके देगा एक तरीके से, लाइक अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कलर हटा देता है इसकी। तो ये जो रेड है, लाइक अगर समझ लीजिए, इसको मैं लॉक करता हूँ, यहाँ से इनके अंदर जाऊँगा और यहाँ से एक शेप को, सपोज कीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट। अब मैं चाहता हूँ, मैं नहीं जानता, लाइक मैंने बहुत सारी लेयर्स बना रखी है और मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सी लेयर्स पे है, तो उसके लिए ये वाली जो चीज़ होती है ये बहुत काम की आती है। लाइक अगर मैं इस चीज़ को, अगर मैं नहीं जानता कि कौन सा लेयर्स में है वो, तो पहले तो लेयर पैनल खोल लें, देन कौन सा शेप को आपको देखना है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर ये सब लेयर बंद भी होगी तो वो लेयर के ऊपर लाइट पॉपअप होगी इधर, उसको खोलेंगे, देन आप इधर चेक करेंगे कि कहाँ पे वो कलर फेड हो रहा है। तो यहाँ पे है लाइक ये वाला, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला लेयर यहाँ पे है, तो इसका काम ये होता है, राइट। लाइक अगर मुझे ये नहीं मिल रहा कि ये वाला कलर और ये वाला जो बॉक्स है वो कौन से लेयर पे है, तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो लेयर पैनल पे यहाँ पे शो करेगा हमें कि वो कौन से एरिया पे, लाइक कौन से लेयर पे, कौन सी जगह पे है। और यहाँ से एक और काम हम कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ जो ये ग्रीन वाला जो इसका लेयर बॉक्स बना हुआ है वो मैं चाहता हूँ वी, जो मैंने ये डाल रखा है वॉलेट बॉक्स, इसके अंदर चले जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग और सीधा यहीं पे, लाइक ये पूरी लेयर तो जाएगी नहीं क्योंकि सब लेयर में है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी, देन अगर इसको ये सेलेक्ट हो रखा है ग्रीन बॉक्स, यहाँ पे जो इसकी लाइट फेड हो रही होगी, इंडिकेट सेलेक्टेड एरिया, इस पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करके हम ऊपर वाले पे शिफ्ट, या किसी भी शिफ्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये वी बॉक्स पे शिफ्ट हो जाए, तो इस पे जाके ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि हम कोई भी एक सब लेयर को उठा के, लाइक इसको, इसकी जो पोजीशन है हम उसको चेंज कर सकते हैं हमारे इंटरफेस, जो आपकी मर्ज़ी होगी उसके अलावा। तो अगर मैं चाहता हूँ लाइक कि जो ये, पहली बात तो ये कि अगर कोई भी आप सब लेयर को चाहते हैं कि वो दूसरे लेयर में, मतलब इसके ऊपर चले जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, राइट। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, सब लेयर को उठा के दूसरे लेयर के सब लेयर में उसे डाल दें। लाइक कैसे, मैं चाहता हूँ जो ये मेरा ब्लू है, ये जो ब्लू है ये मैं चाहता हूँ लेयर 2 पे चले जाए, राइट। लाइक उसमें अगर मैं इस वाले लेयर को लॉक कर दूँ तो ये पीछे वाला तो ऑरेंज बैकग्राउंड रह रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको लॉक कर दूं, देन ये पीछे वाला तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें मैं ब्लू वाले को भी सेलेक्ट कर सकूँ, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जाके, लाइक ये वाला है, इसको उठा के अगर मैं इसमें डालने की कोशिश करूँ, देन अब जो ये ब्लू, अगर मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँ, देन मैं ये वाला एंड ये वाला रेक्टेंगल जो पीछे बड़ा सा ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड मैंने बनाया है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। लाइक वो आप कोई भी एक दूसरी लेयर में शिफ्ट करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो यहाँ तो बात आ गई उस चीज़ की। इसको मैं दोबारा लॉक करता हूँ बैकग्राउंड को। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी लाइक आपका ये वाला अगर रेक्टेंगल है, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे है, कौन सी लेयर पे है, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक सेकंड। ओके, ये ब्लू वाला मैं सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये ब्लू तो इसी के अंदर है, तो मैं इसको दोबारा इसी के अंदर डाल दूँगा, बॉक्स लेयर, एंड इसको लॉक कर देंगे। एंड ये सबसे टॉप पे है। सबसे पहला तरीका
लाइक इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अरेंज एंड सेंड टू बैक। ओके, तो ये लेयर्स पे भी यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर तो हमने बता दिया कि वो क्या होता है। तो अगर बहुत सारे, सपोज कीजिए आपने बहुत सारे लेयर्स बना रखे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे वर्क्स हो रखे हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर है, लाइक इनको मैं पहले यहाँ से डिलीट करूँ एंड कुछ और शेप्स ले लेते हैं, पॉलीगॉन ले लेंगे। लेट्स सपोज इनके कलर्स थोड़े से चेंज कर लेते हैं। बाकियों को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा। ओके तो मैं चाहता हूँ लाइक मैं अपना थोड़ा सा लेयर्स के पैनल को थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ओके, अब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने पॉलीगॉन शेप्स बनाए हैं, राइट। अब अगर ये वाले खुले रहते, लाइक बॉक्स का अगर पैनल खुला रहता, या सपोज कीजिए बैकग्राउंड वाला भी खुला रहता, देन अगर मैं एक भी चीज़ सेलेक्ट करने जाता, लाइक ये तो आर्टबोर्ड के बाहर है, देन अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ों को सब वो करने सेलेक्ट करने जाऊँ, तो ये जो पीछे के जो आर्ट वर्क्स है वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक पहली बात तो लॉक कर सकते हैं यहाँ से, एंड दूसरा अगर हम चाहते हैं कि ये जो इस वाली लेयर 3 पे है, ये सारा आर्ट वर्क एक बार ही में सेलेक्ट हो जाए जो लेयर 3 पे काम हो रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और फ्लाई आउट बटन होता है, ये वाला। लाइक इस पे जाएंगे तो यहाँ पे पॉपअप दिखाता है, क्लिक टू टारगेट। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस लेयर पे जितनी भी आपकी जो वर्क्स होंगी वो सारी एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगी, एंड इनको आप छोटा करके लाइक कहीं पे भी इधर उधर रख सकते हैं। एंड एक और तरीका होता है कि बाकी लेयर्स को लॉक कर दीजिए एंड देन कंट्रोल ए, लाइक जैसे आप फाइल्स कॉपी करते हैं तो ये सारी की सारी मतलब जो हमारा काम होता है वो एक ही बार में सेलेक्ट करके दे देगा, राइट। तो ये तो बात आ गई लेयर्स पैनल का लाइक पूरा। एंड एक और यहाँ पे चीज़ आती है कि हम लेयर्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो हमें ये जो है हमें पता ही नहीं चल रहा होता है यहाँ पे कि इस वाले जगह पे हमने क्या बना रखा है, राइट। लाइक यहाँ इतना छोटू सा दिख रहा है, लाइक उसके लिए तो जाहिर सी बात है आपको नाम देना पड़ेगा। तो मैं तो यही सब सजेस्ट करूँगा कि आप नाम दे के काम करें, कॉज उसी में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार किया था, मैं एक दिन वेक्टर बना रहा था तो मैंने नाम नहीं दिया था लेयर्स के ऊपर, वो मेरा सारा आर्ट वर्क लाइक ख़राब ही होता गया। मैं कौन सी लेयर पे कौन सा काम कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक लेयर्स को नाम दे दीजिए। एंड यहाँ पे तो अगर आपको आइडिया लगाना है कि आप कौन सी लेयर्स पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से थंबनेल देख के भी आइडिया लगा सकते हैं। बट ये जो है इसके जो थंबनेल्स है वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक वर्क होता है। यहाँ अगर आप साइड में देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक फ्लावर्ड बटन होता है, लाइक 3 लाइन सी बनी हुई है। इस पर आप क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन में जाएंगे पैनल ऑप्शन, एंड यहाँ पे शो लेयर्स ओनली, लाइक ये पूरा लेयर का आपका पैनल दिखा रहा है। तो यहाँ पे अदर करके आप अगर इसकी पिक्सल्स यहाँ से आप मीडियम लार्ज स्मॉल कुछ भी कर सकते हैं। लाइक मैं स्मॉल करके अगर ओके दबा दूँ तो ये और छोटा हो जाएगा, लाइक इसके थंबनेल्स तो दिख ही नहीं रहे अब। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बड़े थंबनेल चाहिए तो लाइक इसको हम 50 के अराउंड 60 अराउंड रख लेते हैं। ओके, तो अब आपको दिख जाएगा लेयर्स के अंदर कि आपने कौन से लेयर में कौन सा काम कर रखा है, राइट। लेकिन इससे एक और डिसएडवांटेज ये होगा कि आपका जो वर्क स्पेस होगा वो छोटा हो जाएगा। लाइक मैंने अपना लेयर तो इतना जाहिर सी बात है इतना बड़ा तो रखूँगा नहीं, छोटा ही रखता हूँ मैं हालांकि। देन इसको आप कहीं पे भी लाइक अपना एक वर्क स्पेस बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी लेयर्स के ऊपर, लाइक वो कैसे काम करते हैं। इतना कोई झमेला नहीं है, सिंपल सी वीडियो है एंड एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेयर्स को समझने का। तो आज की वीडियो के लिए यहीं पे रैप अप करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। तब तक के लिए गुड बाय।